ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सावन मास की इस दिव्य कथा श्रृंखला का 26वां दिन है। आज दिन है मंगलवार, जो बजरंग बली और भगवान शिव के वीर रूपों को समर्पित है। आज हम श्रद्धा से वंदन करते हैं भगवान शिव के वीरभद्र अवतार को, जो अधर्म और अन्याय के नाशक हैं। आइए हम सब मिलकर आज की प्रार्थना करें। हे वीरभद्र महादेव, हमें जीवन में साहस, समर्पण और धर्म की रक्षा करने की शक्ति दें। हे माँ पार्वती, हमारे हृदय को करुणा, धैर्य और भक्ति से भर दें। हे बजरंग बली, हमारे भीतर भक्ति भाव और निस्वार्थ सेवा की लौ जलाएं। अगर पूजा या कथा में कोई भूल हो तो कृपया हमें क्षमा करें और अपने आशीर्वाद से हमें सशक्त करें। आइए अब सुनते हैं आज का अध्याय। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, कुबेर स्थान से उत्तर भाग में मनोवांछित वस्तुओं को देने वाली महादेवी भद्रकाली का स्थान है। जो चैत्र मास की तृतीया को उनकी पूजा करता है, उसे सौभाग्य, विजय और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कुबेर स्थान से नैऋत्य भाग में साक्षात कुबेर जी विराजमान हैं। जो पंचमी तिथि को भक्तिभाव से गंध, पुष्प तथा चंदन आदि के द्वारा उनकी पूजा करता है, उसे विघ्न रहित अनुपम निधि की प्राप्ति होती है। वहां कुंड में स्नान करने से ब्रह्महत्या जैसे पापों का भी नाश हो जाता है। उसके पूर्व भाग में बालार्केश्वर लिंग तथा उत्तर भाग में गया क्षेत्र सहित अंबिका स्थान है। उन दोनों के दर्शन से मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल पाता और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कुबेर स्थान से 10 कोस की दूरी पर पुष्कर नाम का तीर्थ है। उससे अग्निकोण में 14 कोस दूर देवकुल नामक स्थान है, जहाँ देवताओं का समागम हुआ है। उसके पश्चिम भाग में ऋषि तोया नदी है, जो समस्त पातकों का नाश करने वाली है और जो ऋषियों को परम प्रिय है। जो मनुष्य उसमें विधि पूर्वक स्नान करके पितरों का तर्पण करता है, वह 70,000 वर्षों के लिए पितरों को तृप्त कर देता है। इतना ही नहीं, उसे 7 जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। महादेव जी कहते हैं, देवी, परम पवित्र देवदारू वन में सहस्त्रों ऋषि निवास करते थे। वे सभी प्रतिदिन बावली, कुआं और तड़ाग आदि में स्नान करते थे। वहां रहते रहते उन्हें बहुत वर्ष बीत गए। उनके पुत्र पौत्रों की संख्या बढ़ गई और वे दारुक वन में सब ओर फैलकर रहने लगे। एक दिन उन सभी ने एकत्र होकर आपस में विचार किया कि हम लोग ब्रह्मलोक में चलकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना करें, जिससे यहाँ कोई नदी प्रकट हो जाए। ऐसा निश्चय करके वे तपोधन मुनि ब्रह्मलोक में गए और वहां ब्रह्मा जी की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, ओंकार स्वरूप आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले आपको बार बार नमस्कार है। समस्त संसार की रक्षा करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। और जगत का संहार करने वाले तथा ब्रह्मरूपधारी आपको नमस्कार है। पितामह आपको नमस्कार है। सूर्य ज्येष्ठ आपको नमस्कार है। उन ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि विप्रवरों, तुम्हारा स्वागत है। मैं इस दिव्य स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ। अब तुम कोई उत्तम वर मांगो। तब ऋषियों ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, आप हमें स्नान करने के लिए कोई पाप नाशिनी नदी प्रदान कर दीजिए। उनके ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने वहां मूर्तिमती नदियों की ओर देखा। उन्हें देखकर फिर कमंडलू की ओर दृष्टि डाली। तब वे सभी नदियां उनके कमंडलू में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा जी कहने लगे, महर्षियों, ये सब महापुण्यमयी नदियां कृपापूर्वक भूलोक में जाने के लिए इस कमंडलू में प्रविष्ट हुई हैं। अगर इनमें से किसी एक को भेजूं तो औरों के मन में क्रोध होगा। इसलिए इस कमंडलू में स्थित सभी नदियों को मैं देवदारू वन में जाने के लिए छोड़ता हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने उन सब को छोड़ दिया और कहा, मैंने ऋषियों की प्रार्थना से तोय रूपा इन नदियों को स्नान के लिए दिया है, इसलिए इनसे प्रकट होने वाली नदी ऋषि तोया नाम से प्रसिद्ध होगी। इस प्रकार देवदारू वन में ऋषि तोया नदी का आगमन हुआ है। पूर्व वाहिनी ऋषि तोया नदी जहाँ समुद्र में मिली है, वहाँ जो मनुष्य स्नान और जलपान करते हैं वे धन्य हैं। वहाँ प्रातःकाल गंगा, पूर्वाह्न काल में यमुना, मध्याह्न काल में सहस्त्रों नदियों के साथ सरस्वती, अपराह्न काल में नर्मदा तथा सायंकाल में सूर्यपुत्री तप्ती नदी बहती है। ऐसा जानकर जो भी विद्वान उसमें स्नान और विधिवत श्राद्ध करता है, वह उसके फल का भागी हो जाता है।
महादेव जी कहते हैं पार्वती उसके दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान माधव विराजमान हैं, जो शुक्ल पक्ष की एकादशी को स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर गंध पुष्प और अनुलेपन के द्वारा भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। जो विष्णु कुंड में स्नान करके माधव की पूजा करता है वह श्री हरि के परम धाम में जाता है। वहां से उत्तर दिशा में कुछ वायव्य कोण की ओर श्रृगालेश्वर लिंग है। महातेजस्वी इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, आदित्य, वसु तथा समस्त लोकपालों ने उस महालिंग की आराधना की है। जो भी श्रृगालेश्वर का पूजन करेंगे उनके कुल में कोई निर्धन नहीं होगा। जो मनुष्य अमावस्या तिथि को यहाँ आकर स्नान करके क्रोध रहित होकर विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर प्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। इस क्षेत्र का विस्तार 1 मील तक है। उसमें जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो अनशन व्रत ग्रहण करके इस तीर्थ में प्राणों का त्याग करते हैं वे परमेश्वर में लीन हो जाते हैं। श्रृगालेश्वर से ईशान कोण में 7 धनुष की दूरी पर त्रिपथ गंगा है। उसके जल में उत्पन्न होने वाली मछलियां इस कलयुग में भी 3 नेत्रों वाली देखी जाती हैं। वहां स्नान करके मनुष्य 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। चंडीश से पूर्व भाग में 20 धनुष पर गोपाल स्वामी का स्थान है। जो माघ मास में गोपाल स्वामी श्री हरि का दर्शन, पूजन तथा वहां रात्रि में जागरण करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। वहां से उत्तर दिशा में 8 धनुष पर वकुल स्वामी सूर्य देव का स्थान है। जो मनुष्य रविवार युक्त सप्तमी में वहां जागरण करता है वह सभी अभीष्ट वस्तुओं को पाता और स्वर्गलोक में पूजित होता है। वहां से वायव्य कोण में 16 धनुष पर उत्तरार्क नाम से प्रसिद्ध भगवान सूर्य विराजमान हैं। वहां रथ सप्तमी को उपवास करके मनुष्य सब रोगों से मुक्त हो जाता है। वहीं देवकुल से आग्नेय कोण में 2 कोस दूर समुद्र के सुरम्य तट पर परम उत्तम ऋषि तीर्थ है। वहां पत्थर की आकृति वाले ऋषि लोग आज भी देखे जाते हैं जो सब पातकों का नाश करने वाले हैं। वहां से पश्चिम दिशा में आधे कोस पर मरुत देवी हैं, जो मरुत गणों के द्वारा पूजित तथा समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। मनुष्य को चाहिए कि समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए महानवमी और सप्तमी तिथि को गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा यत्नपूर्वक उनकी पूजा करे। देवकुंड से उत्तर और भास्कर से दक्षिण कंटक शोधनी देवी का स्थान है। जो मनुष्य अष्टमी और नवमी के दिन उनकी पूजा करता है उसको राक्षसों और पिशाचों से भय नहीं होता और वह उत्तम सिद्धि को प्राप्त करता है। उससे पूर्व दिशा में थोड़ी ही दूर पर ब्राह्मणों द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर लिंग है। जो ऋषि तोया के जल में स्नान करके उसका पूजन करता है वह ब्राह्मण जड़ता से रहित और वेदज्ञ होता है। भगवती चंडी के गणों द्वारा वह स्थान सुरक्षित है। देवी, मैंने सीमा सहित वह स्थान ब्राह्मणों को दे दिया है। महादेव जी कहते हैं, देवी, पूर्व काल में वेन नामक राजा हुआ है। वह मृत्यु की कन्या का पुत्र था, इसलिए माता महक के दोष से उसमें भी क्रूरतापूर्ण विचार आ गया। उसने अपने धर्म को पीछे छोड़कर पाप में मन लगा लिया। वेद शास्त्रों का उल्लंघन करके वह अधर्म में तत्पर हो गया। उसका विनाश काल उपस्थित था, इसीलिए उसकी ऐसी बुद्धि हुई कि मैं ही सब यज्ञों और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा स्तवन और पूजन करने योग्य हूँ। इस निश्चय के द्वारा धर्म का उल्लंघन करके वह प्रजा को पीड़ा देने लगा। उसका यह व्यवहार देखकर मरीचि आदि महर्षि कुपित होकर बोले, वेन, तुम अधर्म मत करो। तुम जो कुछ करते हो वह सनातन धर्म नहीं है। तुमने राज सिंहासन पर बैठते समय पहले ये प्रतिज्ञा की है कि मैं प्रजाजनों का पालन करूंगा, किंतु अब इसके विपरीत आचरण करते हो। महर्षियों के ऐसा कहने पर दुर्बुद्धि वेन हंसकर बोला, मेरे सिवा कौन धर्म की सृष्टि करने वाला है? पराक्रम, शास्त्र ज्ञान, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस भूतल पर कौन है? तुम लोग मुझे धर्म की उत्पत्ति का स्थान समझो। मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को जला सकता हूं, संसार की सृष्टि कर सकता हूं और सबका संहार भी कर सकता हूं। गर्व और उद्दंडता से मोहित हुए वेन को जब
वे किसी प्रकार समझाने में सफल नहीं हुए, तब सभी महर्षियों ने क्रोधित होकर अथर्ववेदीय अभिचारक मंत्र के प्रयोग से महाबली वेन को मारकर उसकी बाईं भुजा का मंथन किया। उससे एक छोटा सा काले रंग का पुरुष पैदा हो गया। वह भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी ओर देखकर मुनियों ने कहा, निषीद अर्थात बैठ जाओ। इससे वह निषाद कहलाया और निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ। उससे तुम्बर और खस आदि अन्य जो धीवर जातियां उत्पन्न हुई, उन्होंने विंध्यगिरि को अपना निवास स्थान बना लिया। फिर उन महर्षियों ने वेन के दाहिने हाथ को अरणी की तरह मथा। इससे सूर्य और अग्नि की तरह पृथु पैदा हुए। उनका शरीर बड़ा तेजस्वी था। उन्होंने लोक रक्षा के लिए आजगव नामक धनुष, सर्पों के समान बाण, खड्ग तथा कवच धारण किया। उनके प्रकट होने पर सभी प्राणी प्रसन्नता से भर गए। वेन स्वर्गलोक को चला गया। इसके बाद नदियां और समुद्र तरह तरह के रत्न लेकर राजा पृथु का अभिषेक करने के लिए उपस्थित हुए। ऋषियों और देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी भी आए। अंगिरस देवताओं ने प्रतापी राजा पृथु को राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती थी। चिंतन करने मात्र से ही मंत्र सिद्ध हो जाया करते थे। सभी गौवें कामधेनु थी और वृक्षों के एक एक पत्ते से मधु की प्राप्ति होती थी। राजा पृथु को देखकर प्रसन्न हुए महर्षियों ने प्रजाजनों से कहा, ये वेन नंदन राजा पृथु तुम सब लोगों को जीविका प्रदान करेंगे। ये सुनकर प्रजाजनों ने महाभाग पृथु का स्तवन किया और कहा, आप महर्षियों के कथनानुसार हमारे लिए आजीविका की व्यवस्था करें। तब बलवान राजा पृथु ने प्रजा की रक्षा की इच्छा से धनुष बाण लेकर पृथ्वी पर आक्रमण किया। पृथ्वी उनके भय से थर्रा उठी और गाय का रूप धारण करके भागी। पृथु ने भी उसका पीछा किया। अंत में वह उन्हीं की शरण में आई और हाथ जोड़कर बोली, राजन, मेरे बिना तुम प्रजा को कैसे धारण करोगे? मेरे ऊपर ही तो संपूर्ण लोक स्थित हैं। मैं ही इस जगत को धारण करती हूँ। मेरे बिना सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसलिए तुम्हें मेरा वध नहीं करना चाहिए। महीपते, क्रोध छोड़ो। मैं तुम्हारी आज्ञा के अनुसार चलूंगी। तुम्हें धर्म का त्याग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पृथ्वी की ये बात सुनकर धर्मात्मा और उदार राजा पृथु ने अपने क्रोध को रोका और इस प्रकार कहा, जो अपने या पराये एक के हित के लिए स्वार्थवश बहुत से प्राणियों का वध करता है, उसे पाप लगता है। अगर किसी एक को मार देने से बहुत सारे लोग सुखी हो जाते हो तो उसके मारने पर पाप नहीं लगता। इसलिए वसुंधरे, अगर तू मेरी आज्ञा से संसार का हित नहीं करेगी तो मैं प्रजा के लिए तेरा वध कर डालूंगा। मेरी आज्ञा के विपरीत चलने वाली तुझ वसुधा को बाणों से मारकर मैं स्वयं अपने शरीर को विशाल बनाकर समस्त प्रजा को धारण करूंगा। इसलिए तू मेरी आज्ञा से समस्त प्रजा को जीविका प्रदान कर, क्योंकि ऐसा करने में तू ही समर्थ है। राजा पृथु के इस प्रकार कहने पर पृथ्वी ने उत्तर दिया, राजन, मैं ये सब करूंगी। तुम मेरे लिए बछड़े की कल्पना करो, जिसके प्रति वत्सल होकर मैं दूध के रूप में अन्न प्रदान करूं। इसके सिवा मुझे समतल बनाओ, जिससे मैं अपने दूध को चारों ओर फैला सकूं। तब राजा पृथु ने धनुष की कोटि से पर्वतों और शिलाखंडों को उखाड़कर एक जगह कर दिया और फिर चाक्षुष मनु को बछड़ा बनाकर उन्होंने अपने हाथों में अन्नों को दूहा। इसके बाद चंद्रमा बछड़ा हुए, बृहस्पति दुहने वाले बने, गायत्री आदि छंद दुग्ध पात्र हुए और तपस्या और सनातन ब्रह्म उन्हें दुग्ध रूप में प्राप्त हुआ। फिर इंद्र आदि देवताओं ने सोने का पात्र लेकर इस पृथ्वी को दूहा। उस समय इंद्र बछड़ा और सूर्य दुहने वाले बने। उनका दूध अमृतमय था। इसी प्रकार पितरों ने भी चांदी के पात्र में अपनी तृप्ति के लिए सुधारूप दूध का दोहन किया। उनके लिए वैवस्वत मनु बछड़ा और अंतक दुहने वाले थे। असुरों ने लोहे के पात्र में माया शक्ति का दोहन किया। उस समय दूध दुहने वाला द्विमूर्धा और बछड़ा विरोचन था। उस माया रूप दूध से ही दैत्य आज भी मायावी हैं। नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाकर तुम्बे के पात्र में विषरूपी दूध दुहा। उस समय वासुकी दोग्धा थे, इसलिए सर्प बड़े विषैले होते हैं। यक्षों और पुण्यजनों ने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे पात्र में अंतर्धान शक्ति का दोहन किया। उनके दोग्धा थे रजत नाग। राक्षसों और पिशाचों ने भी
पृथ्वी से कपाल रूपी पात्र में रक्तमय दूध का दोहन किया। उनकी ओर से सुमाली बछड़ा था और ब्रह्मोपेत कुबेर दोग्धा थे। गंधर्वों और अप्सराओं ने चित्ररथ को बछड़ा बनाकर कमल के पात्र में उत्तम गंध का दोहन किया। मुनिपुत्र रुचि उनकी ओर से दोग्धा हुए थे। पर्वतों ने पृथ्वी से मूर्तिमय औषधियां तथा तरह तरह के रत्नों को दुहा। उनका बछड़ा हिमालय, दुहने वाला मेरुगिरी तथा पात्र हिमालय था। वृक्ष और लता आदि वनस्पतियों ने पलाश का पात्र लेकर पृथ्वी को दुहा। कटने पर फिर से अंकुरित हो जाना यही उनका दूध था। खिला हुआ शाल वृक्ष उनका दोग्धा और पाकड़ का वृक्ष उनका बछड़ा था। इस प्रकार हे देवी, समस्त लोकों के हित के लिए राजा पृथु ने सबका भरण पोषण करने वाली इस पृथ्वी का दोहन किया। उन्होंने धर्म से भूतल वासियों का रंजन किया, इसीलिए उन्हें राजा कहा गया और तभी से इस पृथ्वी पर राजा शब्द की प्रसिद्धि हुई। जय भोलेनाथ। आज की कथा में बस इतना ही। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ और आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघांबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहितः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीन्ही दया तह करि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन ना आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही,
जो कोई जांचे सो फल पाही, स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी। क्षमहु नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।